हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 13D के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड। अब देखिए, हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन की सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा। इस एक्सरसाइज में हम डिवाइड करने वाले हैं अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। डिवाइड में तीन तरह की डिवीजन आपको देखने की मिलेगी। तो तीन केसेस हैं डिवीजन के। फर्स्ट केस ये है कि जब आपने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है विद अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3xyz। इसको मुझे डिवाइड करना है 3 से। तो 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया xyz। तो उस केस में आपने सिर्फ कांस्टेंट्स को काटना है, जिस टेबल पे भी वो कटते हैं। बाकी जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो एज सच आ जाएंगे। सेकंड केस होता है जब आपने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है मोनोमियल के साथ। अब सपोज कीजिए आपके पास एक्सप्रेशन है 16 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और नीचे है 8 a b c। तो इस केस में देखिए, सबसे पहले तो हम कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे। तो ये 2 पे कैंसिल हो गया। अब देखिए, ऊपर है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं मैं? a इंटू ए। b स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? b इंटू बी। c स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? c इंटू सी अपॉन a इंटू बी इंटू सी। सो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। तो ये बच गया 2abc। थर्ड हमारे पास आता है, एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको आपने पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास है, अब यहाँ पे ऊपर मोनोमियल भी हो सकता है और पॉलिनोमियल भी हो सकता है। अब इस केस में सपोज कीजिए आपके पास एक्सप्रेशन है 16 a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस 8 ab। इसको आपने डिवाइड करना है विद 2a। तो इस केस में हम वैसे ही डिवीजन करेंगे जैसे हम अपनी दो इंटीजर्स की डिवीजन करते हैं। तो आगे क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो हमें -16 a b स्क्वायर c को डिवाइड करना है विद 6 a b c। तो ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। दो मोनोमियल को आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले तो मैं ये कॉन्स्टेंट्स को देखूंगी। 2 के टेबल पे कट जाएंगे, 2 3 दा 2 8 दा। अब ऊपर क्या है? a b स्क्वेयर्स की। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? a इंटू बी इंटू बी इंटू सी। नीचे है a b c। a के साथ a कट गया, b के साथ b कट गया, c के साथ c, बचा क्या? अकेला b। सो मतलब -8/3 b। दिस इज द आंसर। या फिर आप इसको ऐसे काटने की जगह पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यूजिंग एक्सपोनेंट्स, जो हमने एक्सपोनेंट्स में थ्योरम पढ़ी थी। अब ऊपर a की पावर 1 है, b की पावर 2, c की पावर 1। नीचे a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1। तो आपका बेस सेम है। जब बेस सेम है, जब आपकी पावर्स, आपने दो नंबर्स को डिवाइड करना है, जैसे a की पावर 1 को आपने a की पावर 1 से डिवाइड करना है, तो दिस विल बिकम a। तो m माइनस n, 1 माइनस 1, a की पावर 0, दैट इज 1। इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो b स्क्वायर अपॉन b की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? b 2 माइनस 1, दैट इज b की पावर 1। सेकेंड है 25 x स्क्वायर y अपॉन -5y स्क्वायर। तो इसको अभी मैं एक्सपैंड करके ही लिख लेती हूँ, आपके लिए इजी रहेगा पहले इसको समझना। अपॉन -5 वाई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? y इंटू वाई। तो ये कैंसिल, 5 5 दा। तो ये आ गया 5x स्क्वायर अपॉन वाई, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है वो आ गया। नेक्स्ट है 8x प्लस 24 डिवाइड बाई 4। अब ऊपर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नीचे आपके पास एक कांस्टेंट है।
तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप फर्स्ट टर्म को इस कांस्टेंट के साथ डिवाइड करेंगे, तो 8x/4, फिर प्लस, फिर आपकी जो सेकंड एक्सप्रेशन सेकंड टर्म है उसको आप डिवाइड करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये 2, ये 6। सो दिस इज 2x + 6। फोर्थ पार्ट है 4a² - a को आपने डिवाइड करना है विद -a, सो दिस विल बिकम 4a² by -a, देन माइनस a को डिवाइड करेंगे हम -a के साथ। तो देखिए ये क्या हो गया, 4a² को कैसे लिख सकते हैं, a × a by -a, देन -a/-a। तो इसको अभी मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। तो ये आ गया 4a, नीचे आ गया -1, माइनस a के साथ a कट गया, 1/-1, तो दिस इज -4a। ये नेगेटिव साइन को आप ऊपर लिख दीजिए। अब ये है माइनस 1/-1, ये -1 ही है, सो -4a माइनस माइनस क्या हो गया आपस में प्लस, सो आंसर इज 4a + 1। नेक्स्ट पार्ट है 8m - 16, इसको डिवाइड करना है -8 के साथ। पहले तो 8m को डिवाइड करेंगे -8 के साथ, फिर 16 को डिवाइड करेंगे -8 के साथ। तो ये कैंसिल, ये हो गया m/-1 माइनस, ये आ गया 8 × 2/-1, so this is -m minus 2/-1, this is -2, so -m + 2 is the answer। सिक्स्थ पार्ट है -50 + 40p को आपने डिवाइड करना है विद 10p। तो सबसे पहले तो -50/10p + 40p/10p, तो ये हो गया -5/p प्लस, ये कैंसिल, p से p कैंसिल, ये आ गया 4, -5/p + 4। अब अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें हम डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं, मोनोमियल के साथ इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 4x³ - 2x² डिवाइड बाय -x, 4x³ by -x, देन माइनस 2x² को डिवाइड करना है विद -x, तो ये आ गया 4 × x × x अपॉन -x माइनस 2 × x × x अपॉन माइनस के x, x के साथ x कैंसिल, ये हो गया 4x/-1, देन माइनस इस x के साथ ये कैंसिल 2x/-1, सो दिस इज 4x, ये माइनस का हो गया, देन माइनस दिस इज -2x -4x + 2x, सॉरी यहाँ पे x³ है, एक x और आएगा, तो दिस इज x² एंड x²। एट्थ पार्ट है हमारे पास 10a³ - 15a²b, इसको हमें डिवाइड करना है -5a² के साथ। तो 10a³ - 15a²b, पहले इसको करेंगे -5a² के साथ, फिर इसको करेंगे -5a² के, सो 10 a × a × a अपॉन -5 × a × a, तो ये आ गया फर्स्ट टर्म। सेकंड आ गई 15 a × a × b अपॉन -5a² को कैसे लिखेंगे, a × a, तो a से a कैंसिल, ये 2, तो ये आ गया
2a upon -1, then this minus 3b upon -1, तो -2a माइनस ये हो गया -3b -2a प्लस 3b। नाइन्थ पार्ट है 12x³ माइनस 8x² प्लस 4x² इसको हमें डिवाइड करना है विथ 4xy। सबसे पहले 12x³ इसको डिवाइड करेंगे 4xy के साथ, देन माइनस 8x² को डिवाइड करेंगे 4xy के साथ, देन प्लस 4x² को डिवाइड करेंगे 4xy के साथ। तो एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। 12 इंटू x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 4 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 8 इंटू एक्स वाई स्क्वायर को y इंटू वाई अपॉन 4xy, एक्स वाई के साथ xy कैंसिल, तो ये आ गया 2xy, देन प्लस इसको सॉल्व करेंगे 4x इंटू एक्स वाई इंटू वाई इंटू वाई अपॉन 4 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये आ गया xy², xy के साथ xy, so this is 3x² minus 2xy plus xy²। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 a⁴b माइनस 15a³ प्लस 12a² इसको आपने डिवाइड करना है -3a² के साथ। तो एक एक करके टर्म को यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी। 9 a⁴b अपॉन -3a²b, तो b के साथ तो b कैंसिल, 3 3 दा। अब देखिए ये a⁴ -2 बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो a⁴2, तो ये आ गया -3a⁴2। अब सेकेंड टर्म है हमारी 15, यहाँ पे आ जाएगा -15a³b², इसको डिवाइड करना है विद -3a²b, तो ये हो गया -5, a³ माइनस a², a आ गया, b² माइनस b, तो ये b आ गया, ये आएगा साथ में माइनस, देन अगेन माइनस 12a²b² अपॉन -3a²b, a² के साथ a² कैंसिल, b², ये आ गया -4b, तो -3a², ये माइनस माइनस प्लस हो गए, -4b स्क्वायर 4b। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड। अब देखिए ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको आपने पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो पॉलिनोमियल की डिवीजन से पहले हमें समझना होगा कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। अब सपोज कीजिए आपका नंबर है 23, इसको आपने 3 से डिवाइड करना है। तो पहले तो आप 3 का टेबल देखते हैं कि नियरेस्ट टू 23 कौन सा नंबर है। सो हमें पता है 3 7 21। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 - 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे आप आके इसको छोड़ देते हो, या तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा या कोई नंबर आएगा। सेम प्रोसेस आपने इसके साथ करना है। तो आपने n² - 2n + 1 को डिवाइड करना है विद n - 1 के साथ। देखिए ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को समझना है।
यहाँ पे अंदर है n स्क्वेयर, यहाँ पे है n। n को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ ताकि n स्क्वेयर आ जाए? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? आप सिंपली क्या करो, n स्क्वेयर को n से डिवाइड करके देख लो, तो दैट इज n। अगर मैं n को n से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आई विल गेट n स्क्वेयर। तो मैंने यहाँ पे लिखा n। सबसे पहले अब ये n इंटू n माइनस वन बन गया, मतलब इस n को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। n इंटू n ये हो गया n स्क्वेयर, n इंटू माइनस वन ये हो गया माइनस के n। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। जैसे हमने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया। सेकेंड स्टेप क्या है? अब इसको करना है हमें सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखिए, हमेशा आपने इस रो को ध्यान में रखना है। यहाँ पे पहला नंबर क्या है? पॉजिटिव। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? माइनस। देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये साइन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2n में से हमें n को सब्ट्रैक्ट करना है, -n को, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे जब आप पहुँचोगे, जो इनके साइन है इस रो के, वो चेंज करके आपने नीचे लिख देने हैं। पॉजिटिव नंबर है उसको नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव, क्योंकि हम इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन का। सो n स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, तो ये तो हो गया भाई 0। अब ये हो गया -2n। अब आपने ये वाला साइन देखना है, इस साइन को नहीं देखना, आपने नीचे वाला साइन देखना है, जो नए साइन हमने बनाए हैं, क्रिएट किए हैं बाय रिवर्सिंग दी साइन। सो -2n, अब ये क्या हो गया? प्लस के n। -2n प्लस n, ये हो गया हमारे पास -n। अब हम इस +1 को नीचे ले आएंगे, तो ये 0 का कोई रोल नहीं है, इसको हटा देना है। अब ये है 0, लिखना है लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना छोड़ दीजिए। अब अगला नंबर हमें क्या चाहिए? अब मैं n को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे -n मिल जाए? तो सीधी सी बात है, आप -n को इस n से डिवाइड करके देख लीजिए, तो दैट इज -1। मतलब मुझे इस n को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? -1 के साथ। अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस पूरे के साथ, दैट इज n-1 के साथ। सो -1 इंटू n, ये हो गया -n, माइनस माइनस प्लस 1। सो यहाँ पे आ गया -n प्लस 1। अगेन वही स्टेप, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, साइन को कर दीजिए रिवर्स। यहाँ पे आपके पास क्या है? नेगेटिव साइन है, दिस विल बिकम पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखिए, -n, नया साइन क्या बन गया? +n, तो ये हो गया 0। +1, ये क्या बन गया? -1, दिस इज ऑल्सो 0। तो आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इस नंबर को अगर हमने डिवाइड किया n/1 से, तो आंसर इज योर दिस वन, दैट इज n-1। सेकेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। m² - 2mn प्लस n²। दो ही चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा साइन कैसे चेंज करने हैं। अब सबसे पहले है m²। यहाँ पे क्या है? m। अब मैं m को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे m² मिल जाए? तो m² को m से डिवाइड करके देख लीजिए, दैट इज m। अब इस m को हमें मल्टीप्लाई करना है विद m-n, तो दिस इज m² माइनस m-n। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन में साइन क्या करेंगे? रिवर्स। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया m² माइनस m², दैट इज 0, -2mn प्लस mn, तो ये हो गया माइनस के mn। अब हम इसको नीचे ले आएंगे, प्लस n²। सो ये 0
आपकी ख़त्म। अब हमें ये देखना है, माइनस के mn चाहिए हमें, तो मैं m को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस m n मिल जाए। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस m n को डिवाइड करेंगे m के साथ, तो माइनस n, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा विद माइनस n। तो ये हो गया माइनस के mn, माइनस माइनस, अब देखिए m माइनस n को आपने मल्टीप्लाई करना है विद माइनस के n, तो ये माइनस एन m प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया n इंटू एन, एन स्क्वेयर। अब मुझे फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन रिवर्स हो गए, माइनस एम एन प्लस एम एन, ये हो गया 0, एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, दिस इज ऑल्सो 0, सो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। दिस इज योर क्वोशंट, so this is the answer। थर्ड पार्ट भी इसी तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें 4a स्क्वेयर को 2a, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ही डिवाइड करके देखना है ताकि हम ये वाली चीज़ कैंसिल कर सकें। तो ये हो गया 2a के साथ एक a कट गया, दिस इज 2a, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2a, 2 इंटू 2 मतलब अब 2a को आपने 2a प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है, 4a स्क्वेयर प्लस 2a। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन रिवर्स कर दीजिए, तो ये तो हो गया आपका 0, 4a माइनस 2a, 2a प्लस 1। अब 2a प्लस 1 को यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो मतलब मुझे इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2a प्लस 1 दैट इज 2a प्लस 1। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी कैंसिल 0, दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट है p स्क्वेयर प्लस 4p प्लस 4, डिवाइड करना है p प्लस 2 के साथ। सबसे पहले इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू p स्क्वेयर, p इंटू 2 2p, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन रिवर्स कीजिए, ये कैंसिल हो गया, 4p माइनस 2p, ये हुआ 2p प्लस 4। अब मैं p को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2p मिल जाए, दैट इज विथ 2, तो 2p प्लस 2 इंटू 2 4, इनके साइन रिवर्स कीजिए, ये भी कैंसिल 0, दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वेयर, इसको हमें डिवाइड करना है विद x प्लस 2y। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे x है, तो मैं x के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी, आई विल गेट एक्स स्क्वेयर, देन 2y इंटू एक्स, 2xy, साइन रिवर्स कीजिए, ये कैंसिल हो गया, 4xy माइनस 2xy, 2xy प्लस, इसको नीचे ले आएंगे 4y स्क्वेयर। अब ये है x, ये है 2xy, तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 2y के साथ। आप कैसे चेक करेंगे, 2xy को x से डिवाइड करके देख लीजिए, दैट इज़ 2y, इस नंबर से आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 2y को हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2y के साथ, 2yx प्लस 4y स्क्वेयर, तो 2xy प्लस 4y स्क्वेयर, ये सब्ट्रैक्ट, तो 0, दिस इज द आंसर। सिक्स पार्ट है हमारे पास 2a स्क्वेयर माइनस 11a प्लस 12, इसको डिवाइड करेंगे विद a माइनस 4। सबसे पहले इसको 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2a स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 8a, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन रिवर्स कीजिए, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो दिस इज माइनस 11a प्लस 8a, तो ये आ गया माइनस के 3a प्लस 12। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस 3a है, तो मैं माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी, आई विल गेट माइनस 3a,
माइनस माइनस ये प्लस, 4 इंटू 3 12। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन रिवर्स करेंगे, -3a प्लस 3a 0, 12 माइनस 12 0। सेवन्थ पार्ट है 6x² प्लस 5x माइनस 6। इसको डिवाइड करना है विद 2x प्लस 3। 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट 6x²। देखिए मेन यही होता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हमें ख़त्म करना होता है, इसलिए हम चेक करते हैं कि इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो 0 बन जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 इंटू 3 9x। तो ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -4x माइनस के 6। अब -4x को ख़त्म करना है तो 2x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, -2 के साथ। तो ये -4x हो गया और ये -6 हो गया। साइन रिवर्स करेंगे, -4x प्लस 4x 0 और -6 प्लस 6 ये भी 0। तो रिमाइंडर आपका 0, ये आपका आंसर। 8th पार्ट है 8a² प्लस 4a माइनस 60 डिवाइड बाय 2a माइनस 5। सबसे पहले 4a के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8a² बन जाएगा माइनस 20a। ये माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल। 4a प्लस 20a 24a माइनस के 60 हम यहाँ पे ले आएंगे। अब मुझे इसको करना है 12 से मल्टीप्लाई। ये आ गया 24a माइनस 60। तो दिस विल बिकम, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये कट जाएंगे आपस में, रिमाइंडर इज 0। 9th पार्ट है 9x² माइनस 24xy प्लस 16y²। इसको डिवाइड करना है विद 3x माइनस 4y। 3x से पहले करेंगे ताकि फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल हो जाए, 12xy। तो ये माइनस, ये प्लस, ये आ गया माइनस के 12xy प्लस, इसको ले आएंगे, दिस इज 16y²। अब इसको किसके साथ करूँ, माइनस के 4y के साथ मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस के 12xy, फिर -4xy इंटू -4xy, ये प्लस के 16y²। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। 3x माइनस 4y इज द आंसर। 10th पार्ट है हमारे पास 15x² प्लस 31xy प्लस 14y²। इसको आपने डिवाइड करना है विद 5x प्लस 7y। तो पहले 15x² बनाना है तो मैं 5x को मल्टीप्लाई करूँगी विद 3x, तो ये हो गया 15x²। देन 7y को 3x के साथ 21xy, तो साइन ऑपोजिट, ये हो गया 10xy प्लस 14y²। अब इसको करेंगे 2y के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 10xy प्लस 2y इंटू 7y 14y²। तो ये भी कैंसल, आंसर आपका। रिमाइंडर आपके जनरली केसेस में 0 आएंगे, जो क्वोशंट है वो आपका आंसर है। तो 35a³ प्लस 3a² माइनस 2ab²। इसको डिवाइड करना है 5a माइनस b। अब देखिए यहाँ पे है 35a³, वहाँ पे हमें 5a गिवन है, तो इसको 7a², मतलब 7a² से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये हो गया 35a³। देन माइनस 7a² को b से करेंगे 7a²b, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, ये हो गया 10a²b और यहाँ से आ गया माइनस के 2ab²। अब हमें करना होगा इसको 2ab के साथ, तो ये बन गया 10a²b। 2ab को माइनस b के साथ करेंगे -2ab²।
तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, रिमाइंडर 0। आंसर इज 7a² प्लस 2b। नेक्स्ट पार्ट है 6x³ प्लस 5x² माइनस 21x प्लस 10। अब हमें इसको डिवाइड करना है विथ 3x माइनस 2। सो 6x³ लेके आना है, तो इसको करेंगे 2x² के साथ मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 6x³ माइनस 2 टू द 4x²। तो ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 9x²। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को ही हम नीचे लेके आएंगे, माइनस 21x प्लस 10। अब हमें चाहिए 9x², तो इसको मल्टीप्लाई करना है विथ 3x, तो ये आ गया 9x² माइनस 6x। तो ये नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो माइनस 21x प्लस 6x, तो ये हो गया माइनस के 15x प्लस, अब इस 10 को ले आएंगे नीचे, अब इसको करेंगे माइनस 5 के साथ, तो ये आ गया माइनस 15x माइनस माइनस प्लस के 10। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, साइन रिवर्स होंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया 0। सो ये आपका आंसर है। सो ये थे हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।